Hello everyone, welcome back to another video. So yes, today's topic is top 300 plus 32 MCQs of current affairs by Trended official channel. ठीक है, and you can go through his channel and there you will find so many resources are there and they are just free of cost. ठीक है, तो so if you want to add extra edge to your success, please go through his channel. Thank you. शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम तो है नहीं ना, इसलिए ओके। तो ऑपरेशन सिकंजा फॉर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और जो अंडर इकोनॉमिक ऑफेंस पे ये इसके द्वारा चलाया गया था एंड it was established in 1977 इकोनॉमिक ऑफेंस वे ओके। और ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था बहराइच में, जो भेड़िया हमला कर रहे थे बिकॉज इसमें मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपन का यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बाय स्कॉच अवार्ड ओके। और अपराध की जांच इससे लेके जो भी प्रोसीजर इसका होता है वो सब डिजिटल ट्रैकिंग से होता है एंड विच कम्स अंडर IT एक्ट 2000 और BNS के पुलिस मॉडर्नाइजेशन के एक एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया जीरो पॉवर्टी मिशन के साथ टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो ये किया गया था राइज ऐप फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ओके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान यूकैप कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहे हैं मतलब कौन सा सही है, तो यह है ये 16 जून 2025 को लॉन्च की गई 10 वर्षीय कार्य योजना है जो कि एयर सेड मैनेजमेंट अप्रोच पर काम करेगी राइट। नेक्स्ट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है PM 2.5 स्तर में कमी लाना। और ये जब एयर सेड मैनेजमेंट अप्रोच है तो ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट से भी ना। तो 48A का जो आर्टिकल है विच टेल्स अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड इट्स ऑल्सो कम अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जुलाई 25 में उत्तर प्रदेश की मिनिमम वेज रिविजन के बाद नई प्रभावी जो दर आई है वेजेस वो कितने हैं, तो वो है 252 पर डे एंड विच केम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ओके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 जनवरी को होता है, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेडिशनल कुजीन को पहचान कर उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए। और ये लॉन्च किया गया था बाय आर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ओके। नेक्स्ट लाइक आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वाराणसी की मलइयो और प्रयागराज की कचौड़ी, इन सबको पहचान दिलाई गई थी, वैश्विक स्तर पर दिलाई जाएगी। नेक्स्ट इज कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम में लाभार्थी में कौन शामिल नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन शामिल नहीं है, तो नहीं है तो हमें ध्यान नहीं देना, बट कौन शामिल है प्राइमरी टीचर, शिक्षा मित्र, कुक कम हेल्पर, ये सभी शामिल हैं। और ये योजना 5 सितंबर को अनाउंस की गई थी ओके। इसमें इन लोगों को हेल्थ कवरेज दी जाएगी। नेक्स्ट इज आर CM योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया गया था एक समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है विजन 2047 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट इज यह पोर्टल राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। 10 दिसंबर, एक मिनट, ये 10 दिसंबर को ना नेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, ये 10 दिसंबर को नेशनल, पूरा लिख नहीं पाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इसी डे पे क्या हुआ कि कृषि विभाग यूपी के आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग से ये इस योजना के तहत पर्यावरण खेती करने वाले किसानों को कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे, जिन्हें बेचकर अतिरिक्त आय कमा जा सकती है। मतलब अगर एक कार्बन क्रेडिट होगा तो उसके इक्वल कितना है, 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी होगी। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट राज्य का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 2.97%। ओके, इसमें जो बजट है यूपी का बजट वो कितना है, 8.09 लाख करोड़, 8.09। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में 22%। और ये जैसे आर्टिकल 110 में 110 में तो मनी मिला, आर्टिकल 112 जो है जिसमें है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही स्टेट में 202 है जिसमें ये स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। बजट नाम से कुछ नहीं है, इस नाम से है बजट। नेक्स्ट है ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देखो, तो ग्रीन डेटा सेंटर तो गाज़ियाबाद में कर रहे थे, G फॉर ग्रीन, G फॉर गाज़ियाबाद, तो ग्रीन गाज़ियाबाद। ठीक है। और इसमें ना पहले से भी एक दे रखा है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी किया है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, HCL और फॉक्सकॉन मिलकर उत्तर प्रदेश में कौन 6th सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगे? कहाँ करेंगे? जेवर एयरपोर्ट पर। ठीक है, जेवर में करेंगे। जेवर में एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल। ओके, अरे यार, यस, लेट्स फोकस अगेन। तो जेवर में बन रहा था अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021। ठीक है, जिसमें ना डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स भी बनेंगी। ओके। नेक्स्ट, IAF ने रणनीतिक तैयारियों को परखने के लिए किस एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल और मिराज 2000 की ऐतिहासिक रात्रि लैंडिंग की? तो ये की गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहाँपुर में। ठीक है, यूपी में यूपी में वर्तमान में देश के सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं जो कि 13 है। और युद्ध और आपातकाल के समय विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, GI टैग पे। 77 GI टैग के साथ देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश किस जिले के पास अकेले 32 GI टैग हैं? ठीक है, मतलब GI टैग में नंबर 1 पे है यूपी जिसमें 77 है, अकेले 32 भी है किसमें? काशी वाराणसी में। ठीक है, वहाँ पे अभी हाल ही में मिले था बनारसी शहनाई, बनारसी तबला, इसको भी GI टैग मिल चुका है। अब बात करते हैं GI टैग की। GI टैग जो कमीशन है चेन्नई में, और जियोलॉजिकल इंडिकेशन जिसका नाम होता है एंड विच इज़ अंडर 1999 एक्ट, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। ओके। नेक्स्ट, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार द्वारा विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है, लेकिन ये किस दो जगहों को किसको जोड़ती है? तो कतनिया घाट और दुधवा को जोड़ती है। ठीक है, और ये 107 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम है बफर में सफ़र। यूपी में कुल 4 ही टाइगर रिजर्व हैं जो कि कहाँ है? पीलीभीत, जो कि है पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर और अमनगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क फॉसिल
पार्क यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है। ये कहाँ है? सोनभद्र में है, राइट। जिससे क्या होगा? साइंटिफिक रिसर्च को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला जटायु रेड हेडेड वल्चर्स, इसकी जटायु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो वो महाराजगंज में, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी कैबिनेट ने नया जो जिला बनेगा 76, उसका नाम है कल्याण सिंह नगर। वो किस में से बनेगा? अलीगढ़ और बुलंदशहर में से बनाया जाएगा, ठीक है। 76 जिले तो हो जाएंगे 75 से, बट मंडल 18 ही रहेंगे, ओके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है शशि प्रकाश गोयल, ओके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में स्पेस साइंस के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया? तो वो है शुभांशु शुक्ला जी। ये लखनऊ से हैं और ये एग्जिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इस सम्मान की जो थीम थी वो थी विकसित भारत विकसित यूपी। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में अलग पांडे सर को मिला है। नेक्स्ट है, अरे यार ये रात में क्यों एक्टिव होते हैं? प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस। मैं क्या करूँ? नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित बफ संशोधन विधेयक 2025 अमेंडमेंट के तहत संपत्तियों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो है उम्मीद। यह विधेयक क्या करता है कि मुसलमान बफ अधिनियम 23 को निरस्त करता है, 1923 को निरस्त करता है। इसमें क्या होगा? महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज, हाँ, जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी which comes under Article 300A and which is a legal right, okay. Next, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए प्रस्तावित 13वें संविधान संशोधन 2025 के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्वतः पद से हटाने का मापदंड क्या है? मापदंड है 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिनों से अधिक जुडिशियल कस्टडी में रहे हों तो वो स्वतः ही पद से हट जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री होंगे तो अंडर आर्टिकल 75 में मेंशन है और 164 में राज्य मंत्रिपरिषद है, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है इसका राज्य मंत्रिपरिषद क्यों किया है? क्योंकि शासन में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2047 तक भारत में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति देने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो वो है शांति बिल, ठीक है। शांति बिल का जो फुल फॉर्म है विच इज़ सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के अनुसार जो पॉकेट वीटो की शक्ति सीमित की गई है वो है 3 महीने, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200। नेक्स्ट, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लॉन्च किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का मुख्य फोकस क्षेत्र है बॉर्डर विलेजेस जो होते हैं, जो पहले चरण में शामिल नहीं हुए थे तो अब वो दूसरे चरण में शामिल हो गए हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि माइग्रेशन को कम किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत तक बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों, रोड एक्सीडेंट विक्टिम को दुर्घटना के तुरंत बाद 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा, ठीक है, अंडर विच स्कीम? अंडर PM राहत स्कीम, ओके। इसमें सभी प्रकार की सड़कें आती हैं, वेदर दे आर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी। नेक्स्ट इज पंखुड़ी पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया NRI
एनजीओ और कंपनियों द्वारा महिलाओं और बाल विकास कार्यक्रमों में सीएसआर और विदेशी फंडिंग के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करेगा, नहीं हो चुका है ना टुडे 26 में हो चुका है। इससे पहले हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा चाइना में 2027 में, राइट। नेक्स्ट, हाँ, थीम क्या थी? थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसकी थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण की दिशा में। ठीक है, और हाँ 24 में इसमें 4 सदस्य ऐड हुए थे, वो थे मिस्र, इथोपिया, ये साउथ अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ही है, तो ये अफ्रीका के मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, ये 4 है, 2-2 करके याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, जून 25 में भारत को 26 से 28 तक 3 साल के लिए जो यूएन का किस प्रमुख अंग के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है यूनो इकोसॉक, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओके, नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ? ऑब्वियसली मथुरा में, है ना, तो कोई भी बता देगा। इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर मथुरा में की जा रही है। ओके, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी को किस वन क्षेत्र में फाइनल अप्रूवल मिली है? तो मिली है कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, जो कि है लखनऊ में। और ये जो मॉडल है ये बेस्ड है सिंगापुर, और इसकी जो मंजूरी दी है वो दी है MOEFCC ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ऑन क्लाइमेट चेंज। रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये गोंडा में स्थित है। तो वहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सबो लेक है जिनका नाम है पार्वती, सेकेंड वन इज अर्गा। ये 2 ऑक्सबो लेक हैं, इनको इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ताकि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। नेक्स्ट इज डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए उत्तर प्रदेश में अमेठी में अमेठी ए, तो ए आ रहा है दोनों में। ठीक है, जैसे वो गाजियाबाद वाला ग्रीन था वैसे यहाँ ए के अमेठी में भी। ठीक है, ए के मतलब असॉल्ट राइफल का उत्पादन मतलब किस जॉइंट वेंचर के साथ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, रसिया के साथ में। ओके, नेक्स्ट, PM एकता मॉल, तो ये कहाँ पे कौन कौन से शहरों में बनाया गया है? यूपी के, जिसकी लागत है 370 करोड़। ठीक है, और 3 ही सिटी हैं इसमें। ठीक है, 3 सिटी हैं, जैसे मॉल है ये PM एकता मॉल। तो मॉल, वॉल मतलब वाराणसी, आगरा, लखनऊ। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, मनरेगा के स्थान पर रोजगार देने के लिए एक नया विधेयक लाया गया है जिसमें 125 दिन काम की गारंटी दी गई है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक 2025, BBG रामजी बिल। ओके, हाँ, और इसमें रिप्लेस किया गया है मनरेगा 2005 को। और इसमें क्या चीज़ है कि राज्य के बीच में 60-40 का रेशियो रहेगा, केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र का 60 और स्टेट का 40। ठीक है, और इसमें डिजिटल जॉब कार्ड भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल के तहत किस प्रकार की गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया गया है? तो वो है रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग में। ठीक है, मिटी के द्वारा लगाया गया है। और जो ऑनलाइन गेमिंग है, हाँ, तो जो ऑनलाइन गेमिंग है विच इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और जो ई स्पोर्ट्स है उसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज AI और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सरकारी सेवाओं में उपयोग करने के लिए किस मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है? तो वह है डिजिटल इंडिया 2.0।
इसमें क्या है, एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मिटी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इज पीएम विकसित भारत योजना। पीएम विकसित भारत योजना के तहत फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए राशि दी जाएगी 1500। ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो होंगे उन लोग को। नेक्स्ट इज वही रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अंडर विच स्कीम, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो दैट इज पीएम राहत योजना। ओके, पीएम राहत स्कीम के तहत अभी फिर क्वेश्चन आएंगे तो आप कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और हीटवेव व बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सचेत ऐप। यहीं पे क्या है, जल शक्ति मंत्रालय और सीडैक के द्वारा सी फ्लड सिस्टम भी लॉन्च किया गया है, जो बाढ़ आने से 48 घंटे पहले सटीक पूर्वानुमान देगा। ठीक है। नेक्स्ट है टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, खाना ऑर्डर के लिए स्वेल सुपर ऐप था पहले, अब उसकी जगह रेल वन ऐप आ गया है। क्यों? क्योंकि आप सब एक ही ऐप में उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है विमेन एम्पावरमेंट और बाल विकास में CSR और विदेशी योगदान के लिए, ये फिर से आ गया ना, पंखुड़ी पोर्टल। नेक्स्ट, और ये उम्मीद पोर्टल, ये किस लिए? बफ वोट के लिए था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत मीटिंग्स में ऑडियो वीडियो को सुनकर 17 मिनट्स ऑफ मीटिंग को तैयार करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है सभासार AI टूल, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो भी कार्यवाही होती है उसको डॉक्यूमेंटेड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, और हाँ, इनको 26 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए हैं। ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख यानी कि चीफ कौन है? तो वो है पराग जैन। अपनी पूरी मतदाता सूची वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है भाई साहब, 100% डिजिटल वोटर लिस्ट तो राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के वीर सैनिकों जैसे सैम मानिक शाह, मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता कहानियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए NCERT द्वारा कौन सा मॉड्यूल का क्या नाम है, कौन सा मॉड्यूल शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल। ये एक मूवी है ना, सैम बहादुर, वेरी गुड मूवी। नेक्स्ट, हाँ, तो ये कौन से क्लास तक ऐड करना है? तो क्लास 3rd to 12th तक। ठीक है। नेक्स्ट है 2026 में भारत की मेज़बानी 18वां ब्रिक्स की थीम क्या थी? अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 25 में इंडोनेशिया शामिल हुआ था। ठीक है। ब्रिक्स में 2024 में 4 हुए थे, देखो 4 आ रहा है ना, 24 में 4, तो 4 हुए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, और 25 में एक और हो गया इंडोनेशिया। ठीक है। अब 5 हो गए हैं शामिल इसमें। नेक्स्ट, COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर में कहाँ किया गया था? जहाँ ग्लोबल म्यूटियरियो समझौता हुआ था, तो ये किया गया था बेलेम, ब्राज़ील में। ठीक है। यहाँ कौन सा था? COP30 था। COP29 इससे पहले था अजरबैजान, बाकू में, और 31 आएगा तुर्की में। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो जो अभी वहाँ आया था कि मुतीराव का मतलब है कलेक्टिव एफर्ट लगा कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम और कॉपर के खनन के लिए किन दो देशों के साथ समझौता किया गया है? तो हम ऐसे याद करते हैं, लिथियम अर्जेंट था तो हमने अर्जेंटीना से ले लिया, कॉपर जम जाती है, मतलब जम जाती है तो जाम्बिया से ले लिया। ठीक है, सो सिंपल। ये किस लिए लिया गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी निर्माण के लिए लिया गया है।
और इससे क्या होगा, क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 26 से 28 के लिए ये देखो वही है कि कौन से UN के प्रमुख अंग के लिए चुना गया है। भारत को 3 साल के थे, तो वो है इकोसॉक। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 26 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट हमारा कितना है 5.25। इसके साथ CRR है 4%, SDF है 5%। ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है भारत सरकार की एक राज्य एक RRB, वन स्टेट वन RRB नीति के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल कितने बैंक बचे हैं? 26 विलय हो गए हैं, 28 बचे हैं। ठीक है। 26 2 28, 26 विलय हो गए हैं, 28 बचे हैं। थोड़ा रीजनल रूरल बैंक के बारे में बोलते हैं कि ये 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें क्या होता है, 50% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 35% स्पॉन्सर जो भी करता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट का है हिस्सा है। तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक जो था वो था प्रथमा बैंक, 1975, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खुला था। ठीक है। भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या था जिसे विशाखापट्टनम में निर्मित किया गया था? तो वो था INS अरिदमन। ठीक है। INS अरिदमन जो थी वो अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है जिसे सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मजबूत प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सी है? INS माहे, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया है और इसे मुंबई में कमीशन किया गया है INS माहे को। नेक्स्ट, भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए इसरो द्वारा 2 उपग्रहों को जोड़ने के लिए स्पेस डॉकिंग की सफलतापूर्वक काम किया गया है। तो वो है स्पेडैक्स। डॉकिंग तकनीक भविष्य में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और चंद्रयान 4 सैंपल वापसी मिशन के लिए आवश्यक है। सर्वम AI द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल नाम क्या है जिसमें 11 भारतीय भाषाओं को जो सपोर्ट करता है? तो वो है बुलबुल V2। देखो 11 तो 2 है ना, 1 और 1 2, तो बुलबुल 2 बार आ रहा है ना, बुलबुल 1 और 1 बुलबुल V2। ठीक है। सर्वम AI द्वारा विकसित किया गया है। और जो जनजातीय भाषाओं के लिए क्या था? तो वो तो आदिवाणी ऐप था। डेटा सॉवरेनिटी को बढ़ावा देने के लिए 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का स्वामित्व वाला पहला लॉजिस्टिक लैंग्वेज मॉडल है, वो है भारत जेन AI। 22 भाषा है पूरी। ठीक है। तो फरवरी 26 में लॉन्च किया गया था। इसरो की मोहाली लेबोरेटरी द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201। 32 ये बोल रहा है ना, 3201, विक्रम 3201। और हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग जो ब्लेज है या क्वांटम कंप्यूटिंग हब है वो कौन है? अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है वहाँ पे। ICAR द्वारा CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके बिना कोई बाहरी DNA मिलाए विकसित की गई भारत की पहली जीन एडिटेड राइस कौन सा है? तो जो CRISPR-Cas9 है वो एक सीजर है। ठीक है। तो राइस का नाम है, अरे भाई, राइस का नाम है DRR-100 कमला, DRR-100 कमला। एडिटिंग के जीन एडिटिंग से फसलों की पैदावार 30% तक बढ़ जाएगी जिससे फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न में मृत्यु दर को कम करने के लिए पहली विशेष मलेरिया ड्रग का क्या नाम है? तो कॉटम बेबी के लिए है, तो कॉटम बेबी। ओके। नेक्स्ट है, हाँ, इसे स्विट्जरलैंड द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के इलाज के लिए विकसित पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो NextCAR19। क्या नाम है? NextCAR19। जनवरी 26 में लॉन्च हुई भारत की पहली
होमोग्राइन थेरेपी है जो कैंसर जीनोम रिसर्च में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है फरवरी 26 में भारत को कुल कितनी रामसर साइट्स दी गई हैं हो गई हैं, जिसमें 11 साइट्स के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है ना, हाँ 20 है उसमें। तो अभी 98 हो गई हैं, 11 यूपी में है और 20 तमिलनाडु में। जो अभी 98 है वो है चरीधांत गुजरात में, और जो 97 था इससे पहले वाला वो पटना पश्चिम बिहार एटा में है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे छोटा है एरिया वाइज। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क देश का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो माधव, 58 माधव, ठीक है। और अब मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। और हाँ, द इम्पोर्टेंट थिंग इज भारत में दुनिया के 75% बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 25वें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया? 12th फेल के लिए। और इनको दो है ना, विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल, और शाहरुख खान के लिए कौन सा, जवान के लिए मिला था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? मोहनलाल को, जो साउथ के एक्टर हैं।